भारत के लोकतंत्र में आजादी और जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है। आज की इस चर्चा में इसी बुनियादी और बेहद दिलचस्प संतुलन को डीकोड किया जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर हमारे समाज की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल अक्सर जहन में आता है, क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आज़ादी मिलती है उसकी कोई लिमिट होती है या फिर कुछ भी करने की असीमित छूट है? सच तो ये है कि हर आज़ादी के साथ एक कानूनी और नागरिक सीमा जुड़ी होती है। और इस बात की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद और नागरिकों को मिली बुनियादी गारंटियों को समझना होगा। देखिए, भारत के हर नागरिक को मुख्य रूप से 5 तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं। इनमें नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक पूरा पैकेज है जो जीवन के हर पहलू को कवर करता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कुछ कागजी या कानूनी फायदे भर नहीं है, इन्हें असल में लोकतंत्र का दूसरा आधार माना गया है। सोचिए, इन अधिकारों के बिना किसी भी लोकतांत्रिक समाज की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरी की पूरी लोकतांत्रिक नींव इन्हीं अधिकारों पर टिकी होती है। चलिए अब इस पूरे फ्रेमवर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं, खासतौर पर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की कैटेगरी को। असल में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का सीधा सा मतलब है राज्य यानी सरकार का एक कमिटमेंट। ये कमिटमेंट इस बात का है कि सरकार नागरिकों और समूहों की निजी कामों में बेवजह दखलंदाजी नहीं करेगी। मतलब सरकार एक कदम पीछे रहेगी ताकि लोग आज़ादी से अपना जीवन जी सकें। और इसी कमिटमेंट की वजह से नागरिकों को कई तरह की आज़ादी मिलती है, जैसे अपने विचार खुलकर रखने की आज़ादी, नए संगठन बनाने की छूट, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी बेरोक-टोक आने जाने की आज़ादी और अपनी पसंद का कोई भी बिजनेस या काम करने का अधिकार। यही चीजें तो नागरिक को असल मायने में सशक्त बनाती हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। व्यक्तिगत आज़ादी आखिर कहाँ खत्म होती है और समाज की सुरक्षा कहाँ से शुरू होती है? संविधान विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी तो देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही सख्त कानूनी लक्ष्मण रेखा भी खींचता है। कोई भी इस आज़ादी की आड़ में न्यायालय या संसद की अवमानना नहीं कर सकता और ना ही किसी की मानहानि कर सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है, अधिकार तो हैं पर मनमानी करने की छूट बिल्कुल नहीं है। अब इस नाजुक संतुलन को असल जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी पर परख कर देखते हैं, और वो कसौटी है सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन। जाहिर सी बात है, अगर सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है तो विरोध करने का पूरा हक है। प्रदर्शन, जुलूस और आंदोलन, ये सब एक जिंदा लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है और वो बेहद सख्त है। ये सब कुछ पूरी तरह से शांतिपूर्ण होना चाहिए। पर अफसोस, कई बार विरोध के दौरान इस शांतिपूर्ण रेखा को बुरी तरह पार कर लिया जाता है। बसों और ट्रेनों में तोड़फोड़ करना, उनमें आग लगा देना, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना या महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाकर उनका अपमान करना, सच कहा जाए तो ये सब शांतिपूर्ण विरोध के मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये सब समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। एक समाज बदलाव की मांग करने के मौलिक अधिकार और अपनी ही साझा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के कर्तव्य के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? इसी संतुलन पर हमारे लोकतंत्र का भविष्य टिका है। ऐसी विचारणीय सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।